कौशिकी है और मैं आपका जावा के लेसन लूँगी। आज हम बेसिक्स ऑफ जावा पढ़ेंगे। तो जावा होता क्या है बेसिकली? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। हमें एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे की चीज़ें समझने के लिए एक दूसरे की भाषा पढ़नी पड़ती है। या तो हमें वो भाषा पता होनी चाहिए या हमारे पास ऐसा कोई साधन होना चाहिए जिसके थ्रू हम एक दूसरे की बात समझ सकें। उसी तरीके से हमारे पास होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो हमारी भाषा या हमारी समझ को कंप्यूटर को समझाने में मदद करती है। ठीक है, हम कोई सी भी ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसी जावा है, ऐसी सी होती है, C++ होती है, ऐसे ही जावा है। जैसे कि हम भाषा का प्रयोग करते हैं वैसे ही हम कोई सी भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करते हैं ताकि हम कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकें। जो कंप्यूटर होता है वो खाली बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी 0 और 1। इसे बाइनरी इसलिए कहा जाता है, बाई 2, 0 और 1, खाली दो ही चीजें समझता है। ठीक है, तो हम अपना जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हम जावा सीखेंगे, इसमें हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और कंप्यूटर तक इस लैंग्वेज का कन्वर्जन जो करता है वो होता है कंपाइलर। हमने जो प्रोग्राम लिखा वो हमारी लैंग्वेज में लिखा। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या कह लीजिए इंटरप्रेटर है जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाता है। यानी जो हम लिखते हैं वो होता है सोर्स कोड और जो कंप्यूटर तक हमें समझाना होता है वो होता है टारगेट कोड, या फिर कह सकते हैं मशीन कोड। तो ये हमारा बेसिक्स। ठीक है, अब हमें जावा के बारे में क्या पता है? हम जावा जो है पहले ओक के नाम से जानी जाती थी। ये डेवलप हुई थी 1995 है और जेम्स गॉसलिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ओक उसने जावा एक्चुअली एक आइलैंड है इंडोनेशिया में और वहाँ पे कॉफी बीन्स होती हैं जावा के नाम से, उधर से ये नाम डेवलप हुआ है क्योंकि डेवलपर वहाँ रहता था तो उसने अपने बेसिक्स पे जावा डाली। ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं वो है J2SE जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, जावा में भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि J2SE जो हमारे स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। बोले तो आप कंप्यूटर पे एक ही कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन डेवलप करते हो, जैसे कि वर्ड ले लीजिए, एक्सेल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आप वर्ड बनाते हो ताकि आप उस पर अपना कुछ भी लेटर्स बना सको या कुछ भी बना सको। आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन डेवलप करते हो, वो करते हैं हम स्टैंडर्ड एडिशन से। मतलब आप ऑनलाइन नहीं जा सकते, तो ये हमारा स्टैंडर्ड एडिशन हो गया। इसको हम बोलते हैं जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। फिर होती है J2EE, ये इसका हायर फॉर्म होता है। ये एंटरप्राइज एडिशन होता है। ये हम जब हमें वेब ब्राउजर पे कुछ रन करना होता है या हमें ऑनलाइन कुछ प्रोग्राम बनाना है जावा पे, तो हम J2EE में बनाते हैं। ऐसे ही J2ME भी होता है जो मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए होता है, और जावा कार्ड भी होता है जो स्मार्ट कार्ड या जो ATM कार्ड्स में यूज किया जाता है, वो भी सब जावा की एप्लीकेशंस है। तो हम इसका हम 6th वर्जन पढ़ेंगे, वर्जन 6। और बस ये हमारी जावा की हिस्ट्री है। और अब हम जावा पढ़ने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ये क्या मैम एक क्वेश्चन है। हाँ। अगर मतलब मैंने तो C और C++ दोनों नहीं पढ़ी है, तो मैं जावा पढ़ सकता हूँ क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सी जो थी वो दूसरे सिस्टम पे चलती थी, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी।
C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो आप जावा से शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बेसिक्स से पढ़ना पड़ेगा, जो कंसेप्ट हमें सीखे नहीं आते हम वो भी रिवाइज करेंगे, लेकिन हो जाएगा कवर, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते। तो और आपने ओका बताया, ओक बताया, ओके ओके। तो उसमें अच्छा वो कुछ सन सुना था हमने, सन माइक्रोसिस्टम वालों ने इसको डेवलप किया, इसको बोला जाता था, जावा को पहले ओक बोला जाता था, सन माइक्रोसिस्टम वालों ने इसे डेवलप किया। जेम्स वाशलिंग जो है वो सन माइक्रोसिस्टम वालों के लिए काम करता है, तो उन्होंने डेवलप किया था 1995 में। 1991 में उन्होंने शुरू कर दिया था, तब उसे ओक बुलाते थे, लेकिन ओक टेक्नोलॉजीज करके एक प्रेजेंट था जो ओक अपना उन लोग ऑलरेडी नाम यूज करते थे, तो जब पता पड़ा तो उन लोगों को चेंज करना पड़ा था, उन्होंने जावा रखा। तो हमें कंसेप्ट पता होने चाहिए ऊप्स के। ऊप्स क्या है, हम वर्ल्ड में हर चीज एक एंटिटी होती है। एक चीज होती है जिसे हम स्टूडेंट होते हैं क्लास में, उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स की तरह मानेंगे, और जो जिस भी क्लास में आप जा रहे हो उसे हम क्लास की तरह मानेंगे। जैसे कि आप लोग अलग अलग स्ट्रीम से हो सकते हो, कॉमर्स से हो सकते हो, साइंस से हो सकते हो, या फिर बायो से हो सकते हो। तो ये सब जो है ये सब एंटिटीज है, लेकिन सब कर क्या रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन का एक मीडियम है, तो एजुकेशन हो जाएगी क्लास, और एंटिटीज हो जाएंगी हमारी स्ट्रीम्स। ओके, तो मतलब बेसिकली ऊप्स है क्या, हम रियल वर्ल्ड एंटिटी को प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में देखते हैं। मतलब जब हमें कुछ रियल वर्ल्ड एंटिटी से डील करना है, उसके लिए हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें ऊप्स के बारे में करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने भी बोला एजुकेशन का, हम मान लो हमें एक क्लास के मैनेजमेंट का प्रोग्राम बनाना है, हमें पता करना है कि क्लास में कितने बच्चे हैं जिनके 80 अबव आए हैं, और कितने बच्चे हैं जिनके 70 to 70 के रेंज में आए हैं, या कितने बच्चे हैं जिनके 50 के नीचे हैं। तो हमें इसके लिए प्रोग्राम डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए प्रोग्राम डेवलप करने के लिए हमें क्लास बनाते हैं, ठीक है। उस क्लास का नाम रखेंगे हम स्टूडेंट, क्योंकि हमें जानकारी किसकी चाहिए, स्टूडेंट की। बेसिक जानकारी हमें चाहिए तो स्टूडेंट से रिलेटेड चाहिए। अब क्लास में हम क्या क्या चीजें रखते हैं, हम दो चीजें रखते हैं जो होती हैं फील्ड्स और मेथड्स। फील्ड्स क्या होती हैं, एक क्लास है स्टूडेंट, अब वो किस स्ट्रीम का है हमें ये पता होना चाहिए, वो कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करता है हमें वो पता होना चाहिए, उसके कितने मार्क्स आए हमें ये पता होना चाहिए। तो हम उस हिसाब से काम करेंगे। वो हमारी फील्ड्स होती हैं जो एक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स बताती है। मतलब हमें ये बताती है कि वो ऑब्जेक्ट्स क्या है, एक्चुअली वो क्या है, उससे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट है, किस चीज़ों से वो कॉन्स्टिट्यूट है, वो क्या करता है और उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, वो बताती है हमारी फील्ड्स। और मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स वो होते हैं जिनसे हम इन फील्ड्स पे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पता करना है कि 50 के नीचे कितने वाले हैं, तो मैं मेथड चलाऊंगी बिलो 50, मैं मेथड बनाऊंगी बिलो 50 और मैं उसको रन करूंगी इस डेटा पे, ताकि वो जो भी कुछ फेच करके लाना चाहे वो फेच कर सके। तो डे क्लास comprises of two things, fields and methods. Fields is the data on which हम काम करेंगे, और मेथड इज द वे या जो प्रोसेस हम करेंगे वो डेटा फेच करने के लिए, वो मेथड्स। ठीक है, अब हमें एक दो चीजें और पता होनी चाहिए उसके बारे में, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। एक होता है जनरलाइजेशन, और एक होता है स्पेशलाइजेशन। जब आप बहुत सारी एक जैसी चीजों को एक क्लास में कॉन्स्टिट्यूट करते हो तो उसे हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन अगर किसी क्लास का एक पार्ट को हम और डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं और उसको और उसके सब डिविजन्स करके और डिटेल्स में पढ़ते हैं,
तो उसे हमें स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हम एक कार ले रहे हैं, ठीक है, ये एक क्लास है। अब इसमें क्या क्या लगेगा, इंजन हो सकता है, कार्बोरेटर हो सकता है, ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं। अब मुझे इंजन के बारे में पढ़ना है तो ये कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 स्ट्रोक हो सकता है, 4 स्ट्रोक हो सकता है। तो ये इसके सब डिविजन्स हैं और हम नीचे जाते जा रहे हैं और छोटी कैटेगरी में करके उसको और अच्छे से समझते जा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये होता है स्पेशलाइजेशन। ये है जिसपे हमारी जावा काम करती है, हम स्पेशलाइजेशन करते हैं। जनरलाइजेशन क्या होता है, जब कॉमन चीज़ों को हम एक साथ करके ऊपर ले जाते हैं। जैसे मैंगो ट्री है कि बहुत सारे टाइप के मैंगोज होते हैं, हम सबको उनको एक क्लास में डाल दिया। जैसे एल्फान जो होता है या तोतापरी होता है, ये सब टाइप्स हैं, इन सबको जनरलाइज करके हमने एक क्लास में डाल दिया, इसका नाम है मैंगो, तो हो गया जनरलाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम देखते हैं